अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं लतीफ़ शाहद और आप देख रहे हैं यूनिक इन्फो टीवी। नाज़रीन, आज 28 मई है और आज का दिन पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल दिन है, क्योंकि आज के दिन पाकिस्तान एक एटमी ताकत बनकर दुनिया के नक्शे पर उभरा था और आज का दिन पूरी पाकिस्तानी कौम योम तकबीर के तौर पर मनाती है। आज के दिन पाकिस्तान आलम इस्लाम की पहली एटमी ताकत बना था। पाकिस्तान को एटमी ताकत बनने की ज़रूरत क्यों पेश आई, कब इस पर अमल दरामद शुरू हुआ और कौन कौन से साइंसदान थे जो पाकिस्तान के असली हीरोज़ थे जिन्होंने इस पर काम किया, कौन से सियासतदान थे जिन्होंने इस काम को सपोर्ट किया और जिसके नतीजे में पाकिस्तान एक एटमी ताकत बना, इस पर कुछ बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, 1974 में पाकिस्तान को ये पता चला कि पाकिस्तान का जो हमसाया मुल्क है, जो हमेशा से पाकिस्तान का दुश्मन रहा है, उसने इस पर तेज़ी से काम शुरू किया हुआ था और तकरीबन काफ़ी हद तक उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया था। तो पाकिस्तान के लिए ये ज़रूरी था कि पाकिस्तान भी इस खित्ते में अपना वजूद कायम रखने के लिए, एटमी ताकत बनने के लिए हर मुमकिन कोशिश करे। उस वक़्त के जो पाकिस्तान के सदर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से रब्ता किया और उनको कोहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ में पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने के लिए काम करने के लिए आमादा किया, जिसको उन्होंने जज्बा हुब्बल वतनी के तहत फ़ौरन कबूल किया और बहुत ही कम वसाइल के होते हुए उन्होंने कम उजरत के साथ इस पर काम शुरू कर दिया अपने दूसरे दोस्तों के साथ जो साइंसदान थे। इसके बाद इस पर बहुत तेज़ी से काम होता रहा। इस नतीजे में बहुत सा पाकिस्तान पर आलमी दबाव भी था, लेकिन किसी भी आलमी दबाव को खातर खा में ना लाते हुए पाकिस्तान ने इसको जारी और सारी रखा। पाकिस्तान को प्रेसलर तरमीम की पाबंदियों में भी जकड़ा गया, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक़्त ये बयान दिया था कि हम घास खाकर गुजारा कर लेंगे लेकिन एटम बनाने के बगैर नहीं रहेंगे। इसके बाद साइंसदानों के हौसले मज़ीद बुलंद हुए और उन्होंने मज़ीद तेज़ी से इस पर काम करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान तकरीबन 1984 तक एटमी ताकत बन चुका था, लेकिन पाकिस्तान भी किसी मौके की तलाश में था कि कोई मौका आए और पाकिस्तान अपने आप को एक एटमी कुव्वत शो करवाए। 1998 में जब भारत ने 5 एटमी धमाके किए और इस खित्ते में अपना रोबो दबदबा कायम करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान के लिए ये ज़रूरी हो गया था कि पाकिस्तान भी अब अपने आप को एक एटमी ताकत दुनिया में शो करवा दे। तो उस वक़्त पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ये कहा गया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने कहा कि आप एटमी धमाके करवाएं, लेकिन उन पर शदीद आलमी दबाव था। तो उस वक़्त डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने फिर उनको ख़त लिखा कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपका नाम पाकिस्तान के डरपोक तरीन वज़ीर-ए-आज़म में लिख दूँगा और तारीख़ आपको एक डरपोक वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर याद रखेगी। तो उस वक़्त फिर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने किसी भी दबाव को खातर में ना लाते हुए पाकिस्तान में चागी के मकाम पर 5 के नतीजे में 6 एटमी धमाके किए और खित्ते में अपनी साख कायम कर दी, पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर शो करवा दिया। लेकिन अगर इस सब चीज़ का क्रेडिट आप सिर्फ एक अपनी सियासत चमकाने के लिए एक सियासी जमात को दें तो ये गलत होगा। इसका क्रेडिट आपको ज़रूर जाता है और देना भी चाहिए, लेकिन सारा का सारा क्रेडिट आप ये कहें कि आपको दिया जाना चाहिए। तो जो 30 साल से शदीद माशी मुश्किलात के बावजूद, आलमी दबाव के बावजूद जो पाकिस्तान जिन मराहल से गुजरा, जिन साइंसदानों ने बहुत कम वसाइल के बावजूद पाकिस्तान की हुब्बुल वतनी के तहत उन्होंने इस सब को इस सारा ये काम सरअंजाम दिया, तो ये अगर हम उनको क्रेडिट ना दें तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। और पाकिस्तान में पहले ही डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का अगर आपने इंटरव्यू सुना हो तो उनसे जब पूछा गया कि आप इस कौम के लिए कोई और काम करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि जो हमने पहले कुर्बानियाँ दी उसके लिए जो हमें सिला मिला है, उसके बाद कोई इस कौम के लिए काम करने को दिल नहीं करता। तो क्योंकि अगर हम अवार्ड्स भी देखें, हर साल सदारती अवार्ड्स और दूसरे जो सिविल अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं, कभी भी किसी साइंसदान को नहीं दिया जाता स्टेज पर बुलाकर, कभी किसी इंजीनियर को नहीं दिया जाता, किसी डॉक्टर को नहीं दिया जाता, नाचने वालों को दिया जाता है, गाने वालों को दिया जाता है, फिल्मों ड्रामों में काम करने वालों को दिया जाता है और उनको एक स्टार शो करवाया जाता है। तो ऐसे मुल्क में कैसे साइंसदान और इंजीनियर पैदा हो सकते हैं? ऐसे मुल्क में जो है वो करप्ट लोगों को अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने हीरोज़ को ज़रूर याद रखें, सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए सारा क्रेडिट खुद ना लें
بلکہ ہمارے ہیروز کو ان چیزوں میں ضرور یاد رکھا جائے۔ اور 1998 میں پاکستان پہلی عالم اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت بنا تھا، اور دنیا کے نقشے پر پاکستان کا نام جو تھا ایٹمی قوت کے طور پر لکھ دیا گیا تھا، اور پوری پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا۔ اور پاکستان الحمدللہ آج بھی ناقابل تسخیر ہے اور ایک ایٹمی قوت ہے۔ پاکستان زندہ باد۔